हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का थंबनेल देख के, आज का इंट्रो देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। एटलीस्ट अंदाज़ा तो लगा लिए होंगे। जी हाँ, आज का टॉपिक है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक को लेके आपका एक्सपीरियंस क्या है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि आपका एक्सपीरियंस मैं कैसे बता सकती हूँ, लेकिन मैं ये बताने वाली हूँ। एंड सेकेंड पार्ट में मैं ये बताने वाली हूँ कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक को लेके मेरा एक्सपीरियंस क्या है। एंड मैं अपना जो एक्सपीरियंस बताऊँगी वो बहुत पहले का कोई स्टोरी या कोई इंसिडेंट नहीं है, जो अभी अभी रिसेंटली मेरे लाइफ में हुआ है, जो आप लोगों के सामने हुआ है। मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करने वाली हूँ। आप चाहो तो उसको जाके चेक भी कर सकते हो, आप जान सकते हो कि कब हुआ, कैसे हुआ, ये भी आप जान सकते हो। तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, इस टॉपिक को सिलेक्ट करने का जो मकसद है, वो ये कि आप लोग ये जानो कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक हर वक्त हर घड़ी आपके लिए भी काम करता है, मेरे लिए भी काम करता है, सबके लिए काम करता है। हम कितना कॉन्शियस है, हम कितना अवेयर है, हम कितना इसको समझ पाते हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो आपके लिए कितना ज़्यादा काम करता है। जब आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते हो तो आप इसको और ज़्यादा अपने बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप उसको समझते नहीं हो, आप उसको ग्रेटिट्यूड नहीं फील करते हो, ग्रेटफुल नहीं होते हो। लेकिन जब आप इसको समझ जाते हो, जब आप इसको कोरिलेट कर पाते हो, जब आप इसके लिए ग्रेटफुल फील करते हो, ये आपके लाइफ में और ज़्यादा एंड और जल्दी काम करता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रिनीता पटनायक एंड ये चैनल भी। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे आपका एक्सपीरियंस क्या है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक को लेके। मैं ये क्यों दावे के साथ कह पा रही हूँ कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, मैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं जो बात बताने वाली हूँ वो ऑलमोस्ट सबके लाइफ में होता है। तो आपके लाइफ में भी हुआ होगा, मेरे लाइफ में भी हुआ है। तो आ जाते हैं टॉपिक पे। जब आप स्कूल में पढ़ते हो, जैसे ही स्कूल कंप्लीट होता है आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो। जब आप स्कूल से निकल के कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो स्कूल के आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो सारे फ्रेंड्स आपके साथ जाके कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं। सारे फ्रेंड्स इधर उधर हो जाते हैं, कहीं कहीं और जगह पे वो लोग एडमिशन लेते हैं। तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेते हो आप वहाँ मतलब अकेले होते हो, मतलब आपके फ्रेंड में से कोई वहाँ नहीं होते हैं। जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए अननोन होते हैं, न्यू होते हैं, सबके लिए एक दूसरे के लिए अननोन होते हैं। लेकिन वहाँ पे होता क्या है, थोड़े दिन के बाद, जैसे कि मान लीजिए 15 दिन, 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर आप देखना वहाँ स्टूडेंट्स लोगों का एक एक ग्रुप बन जाता है। जो लोग पढ़ने वाले होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप बन जाता है। जो लोग कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं, जैसे कोई कंपटीशन हो गया, कोई ड्रामा हो गया, तो उन लोगों का एक ग्रुप बन जाता है। जो लोग क्लास बंक करके मूवी देखने वाले होते हैं, घूमने जाने वाले होते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप बन जाता है। जो लोग कुछ गलत आदत जिन लोगों का होता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उन लोगों का भी एक ग्रुप बन जाता है। कहने का मतलब है कि जो पहले जो स्टूडेंट्स एक दूसरे के लिए कम्प्लीटली अननोन थे, थोड़े दिन के बाद वो लोग अपने आप को एक ग्रुप में मतलब इन्वॉल्व कर लेते हैं, एक ग्रुप में वो लोग आ जाते हैं। और वो कैसे लोग होते हैं, वो वैसे लोग होते हैं जो एक जैसे होते हैं। हर एक ग्रुप में एक जैसे लोग ही रहते हैं। एंड इसी को कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ये आपके लाइफ में भी हुआ होगा। आपने कभी नहीं सोचा होगा इसको इस तरह से। आपको लगता है कि हाँ चलो माइंड मैच करता है, या फिर काम एक जैसा है, या फिर सोच एक जैसा है, इसलिए हम ग्रुप बन जाते हैं। लेकिन इसी को कहते हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसे हो, आप वैसे लोग, वैसे सिचुएशन, वैसे चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो एंड आप उसी में इन्वॉल्व होके रहते हो। तो ये था आपका एक्सपीरियंस। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको एक्चुअली शेयर करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो मेरे साथ अभी अभी हुआ है। तो ये ऐसा है कि मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियो मैंने देखा ईमा 11.11 का। उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था अपना एक सॉन्ग को लेके। वो कैसे याद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, उनको याद नहीं आ रहा था और अचानक से वो याद आया। ये जो स्टोरी उन्होंने शेयर किया था ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड पर्टिकुलरली ये हुआ कि मैं जब उसको
सुनी वो वीडियो, जब मैंने देखा और उनको जब मैंने सुना, तो मैं क्या कि वो ख़त्म होने के बाद मैं सोचने लगी कि कैसा हुआ होगा। एक जन गाना को याद कर रहे, 2 दिन 3 दिन तक याद कर रहे, बड़े डेस्परेटली वो याद कर रहा है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं, नेक्स्ट मोमेंट में वो खुद ही वो गाना गाने लगते हैं और वो सरप्राइज़ होते हैं, अरे यही तो गाना है, मैंने तब से यही वाला गाना तो ढूंढ रही थी, सर्च कर रही थी। तो इसको मैं सोची और मैंने इसको फील करना चालू किया, मुझे अच्छा लगा ये, तो मैं सोच के उसको फील कर रही थी। ये मेरे साथ 2-3 दिन अंदर ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैं कुछ ढूंढ रही थी, एक एप्लीकेशन जो मैं अपने लैपटॉप में रखी थी एंड मुझे कुछ काम था। जब मैं वो एप्लीकेशन को याद की, मुझे वो एप्लीकेशन याद नहीं आया एंड फिर अचानक से मैं सोच रही थी क्या नाम है उस एप्लीकेशन का, क्या नाम है, एंड अचानक से मैं देखी कि मैं उसको भूल चुकी हूँ, कुछ अलग सा काम कर रही हूँ, तो उसका नाम मैं खुद ही बोल देती हूँ, मेरे मुंह से खुद ही उसका नाम निकल जाता है। मैं सरप्राइज हूँ कि मैं अभी याद नहीं कर रही थी, मैं भूल चुकी थी उस बात को, मैं कुछ और काम कर रही थी एंड वो नाम मेरे मुंह से निकल गया। ये दोनों चीज़ पर हम दोनों का वीडियो है, आप ईमा 1111 में जाके उनका वीडियो भी देख सकते हो, आप मेरे चैनल पे जाके मेरा ये वीडियो भी देख सकते हो जिसमें मैंने ये सब डिस्क्राइब किया है। ये हो गया एक पार्ट। हाँ, ये जो चीज़ मैंने अपने वीडियो में बताई, मैं ये सब चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें मैं ईमा के साथ मेरा और क्या कनेक्शन मेरे को लगा और क्या हम दोनों में सिमिलैरिटी है, कॉमन है, उस चीज़ को भी मैंने एक्सप्लेन किया है। उनका जो स्पिरिचुअल जर्नी है, मेरा जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उनका जो कुछ ओपिनियन है, कुछ सजेशन है या जो भी आप बोल सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, वो अभी हम दोनों का सेम था, तो ये सब मैंने उसमें डिस्कस किया था। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा, मुझे कल परसों आया ईमा 1111 का कमेंट मेरे वीडियो में, मैं बहुत खुश हुई बिकॉज़ उनका वीडियो मैं रेगुलर देखती हूँ एंड वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब उन्होंने मुझे कमेंट किया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू ईमा फॉर दिस। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था, बहुत अच्छा खासा बड़ा कमेंट उन्होंने लिखा। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं भी आपको अट्रैक्ट की हूँ, क्योंकि मैं बोल रही थी कि हम दोनों में इतना सिमिलरिटी है, इतना चीज़ एक जैसा है, मतलब शायद हम दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हैं। तो उन्होंने लिखा कि हाँ, मैं भी आपको अट्रैक्ट की हूँ या मैं भी आपको मैनिफेस्ट की हूँ, इस तरह से। क्योंकि जब मैं वीडियो बनाई एंड मैं अपने वीडियो में सांभवी मैम के बारे में बात की थी, तो उस समय मुझे 1 सेकेंड के लगा कि कोई मेरे बारे में भी ऐसे वीडियो बनाएगा एंड मेरा नाम लेगा, ऐसे हो सकता है करके मैं 1 सेकेंड के लिए सोची थी एंड देखिए वो भी हो गया। तो इसका मतलब मैं आपको अट्रैक्ट की हूँ, ये उनका बिलीफ था। इस चीज़ को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि देखिए वो जो 1 सेकेंड के लिए वो सोची, उन्होंने इतने प्योरिटी के साथ सोचा, उन्होंने सच्चे दिल से सोचा एंड उसको वो फिर भूल गई, उसको लेट गो कर दी। क्यों लेट गो कर दी, मतलब मैं कैसे कह सकती हूँ कि उन्होंने लेट गो कर दिया, क्योंकि उन्होंने 1 सेकेंड के लिए सोचा, उन्होंने उसको कंटिन्यूसली नहीं सोचा, तो बस मन में वो चीज़ आया एंड वो बस वो बात को जाने दिया एंड वो चीज़ भी रियलिटी में कन्वर्ट हो गया या फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गया। तो परसों जो कमेंट था वो ऐसा था कि वीडियो मेरा था, कमेंट ईमा जी ने किया था एंड बात हो रही थी सांभवी मैम के बारे में। मतलब हम तीनों, मैं, ईमा जी एंड सांभवी मैम, हम तीनों यूट्यूबर हैं, हम तीनों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात करते हैं एंड कल कहीं ना कहीं हम तीनों एक दूसरे से एक जगह पे जुड़े हुए, मतलब एक जगह पे हम तीनों एक साथ थे। मेरा वीडियो था, उनका कमेंट था, नाम सांभवी राज का था, तो इसका मतलब हम तीनों एक दूसरे से एक जगह पे जुड़े हुए, मतलब ये लाइक अट्रैक्ट्स लाइक काम कर लिया मेरे हिसाब से। एंड मुझे पूरा बिलीफ है आगे चल के कुछ ऐसे होने वाला है जो आप लोग, हम तीनों को एक साथ कुछ देखेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ तो होगा, आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कुछ तो होने वाला है एंड ये हम देखेंगे आगे कैसे होता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक कैसे काम करता है। तो कल जब मुझे ईमा ने मैसेज किया, जो कमेंट किया उन्होंने, मैंने उनका कमेंट का आंसर भी किया, लेकिन वहाँ पे मेरे मन में एक ड्रीम क्रिएट हुआ, एक मन में एक ऐसी बात आई कि ऐसा होना चाहिए कि जितने सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं यूट्यूब पे, सारे लोग पॉजिटिव होते हैं, सारे लोग सक्सेस के बारे में सोचते हैं, अचीवमेंट के बारे में सोचते हैं, उनका थॉट पॉजिटिव होता है, उनका फीलिंग्स गुड फीलिंग्स होता है, उनका वाइब्रेशन हाई होता है, वो लोग हमेशा उसी टॉपिक पे बात करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि लोग इसी को सुने, इसी से सीखें और लोग भी अपने लाइफ में डेवलप करें। तो ये जो सारे लोग हैं, अगर ये सारे लोग ऐसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक की तरह एक साथ आके मिल जाए तो वो एक बहुत पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी बन जाएगा। इन सारे लोगों का जो कम्युनिटी होगा, ग्रुप होगा, जो भी होगा, एक बहुत पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी वो बन जाएगा। उस ग्रुप में जो लोग होंगे
वो सारे लोग पॉजिटिविटी के बारे में बात करेंगे या फिर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, लव, सक्सेस, अचीवमेंट, ड्रीम, मैनिफेस्टेशन, बस यही सब बात होगी एंड यही सब उनके लाइफ में चलेगा। जब वो लोग ये सब क्रिएट करेंगे एक दूसरे के लिए या अपने लिए, फिर वो चीज़ वहाँ से स्प्रेड होगा। वहाँ से स्प्रेड होके कहाँ जाएगा, मैं सोची पहले कहाँ जाएगा, वो जाएगा उनके सब्सक्राइबर के पास, जो उनको सब्सक्राइब करके रखे हैं, या फिर जो लोग उनके वीडियो देखते हैं उन ऑडियंस के पास। वहाँ से स्प्रेड होके वो धीरे धीरे उन सब्सक्राइबर, उन ऑडियंस के पास जाएगा। तो उन लोगों को भी वो पॉजिटिविटी, वो लव, वो सक्सेस, अचीवमेंट, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, अब जो भी बोलो, वो सारा कुछ उनको भी मिलने वाला है। जब ये ग्रुप वो चीज़ क्रिएट करेगा एंड ये ग्रुप को वो चीज़ मिल जाएगा, फिर एक बड़ा जो ग्रुप होगा, बड़ा जो एक समूह होगा, उनको भी ये चीज़ मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे वो चीज़ और ज़्यादा स्प्रेड होगा, और ज़्यादा फैलेगा एंड वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में स्प्रेड हो जाएगा। एंड ये जो वर्ल्ड है एक पॉजिटिव पावरफुल वर्ल्ड बन जाएगी। सारे लोग खुश होंगे, सारे लोग हैप्पी होंगे, सारे लोग सक्सेसफुल होंगे, सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारा सक्सेसफुल स्टोरीज़ होगा। लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे, सबके लाइफ में प्यार भरपूर होगा, हैप्पीनेस भरपूर होगा। बस पता नहीं, मैं बस ये ड्रीम कर ली, ये मैंने सोच ली, ये मैंने विजुअलाइज कर ली। एंड मैं ये मानती हूँ कि यू आर नेवर गिवन एनी ड्रीम विदाउट गिवन द पावर टू मेक इट ट्रू। जब आप कोई सपना देखते हो, उसको सच करने का ताकत आपको ऑलरेडी ब्लेसिंग में मिल चुका होता है। तो अगर मेरा ये ड्रीम सच हो जाता है, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, मेरे रहते होगा या मेरे बाद में होगा, लेकिन अगर सच हो जाता है तो ये जो पूरी दुनिया है ये एक बहुत सुंदर जगह बन जाएगी। सारे लोग खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे, सारे लोगों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। एंड आई विश कि ऐसा हो जाए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय।